चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? अच्छा सुनिए ध्यान से, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अलग से पूछा जाता है बोर्ड में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो। नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो इससे पीएमटी और उसमें बोर्ड में दोनों में आता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कोई पूछे व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो ये मत बोलना जो ट्रांसक्रिप्शन करता है, बिल्कुल गलत बात है। ये मत बोल देना जो आरएनए बनाता है डीएनए का सेगमेंट वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नहीं यार। ये बोलना डीएनए सेगमेंट विच इन्वॉल्व्स इन ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलोगे? डीएनए सेगमेंट। क्या बोलोगे? डीएनए सेगमेंट विच इन्वॉल्व्स इन व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो इन्वॉल्व होता है। अच्छा को बात बताओ, अगर मान लो मेरा कोई संस्था है, मेरे संस्था में पढ़ाई होती है बायोलॉजी की, पढ़ाता तो मैं हूँ यार, लेकिन एक बात बताओ, मेरे यहाँ जो मेरे क्लासरूम को सफाई करने वाला सफाई कर्मी होंगे, मेरे यहाँ जो ऑफिस में बैठने वाली रिसेप्शनिस्ट होगी, जो एडमिशन काउंसलर होगी, तो ये सब भी तो मेरे सिस्टम का पार्ट है ना। तो वो भी तो आपको पढ़ाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, एक तरीके से आपके पढ़ाई में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन बेसिकली पढ़ा तो आपको जो मेन आर्मी रहा है वो तो मेन आर्मी आपको पढ़ा ही रहा है, लेकिन वो लोग भी आपके यहाँ इन्वॉल्वमेंट में है, वो भी उसी सिस्टम का पार्ट है जिस सिस्टम में आपने एडमिशन लिया है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक प्रकार का सिस्टम हुआ। आरएनए तो उस यूनिट में किससे बनेगा वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये कतई मत बोलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से आरएनए बनता है, ये बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो यूनिट है जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। अब समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किस प्रकार का, कैसे डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये डीएनए था, है ना जी, ये 3' ये 5'। तो मैंने कहा कि चलो भाई यहाँ से यहाँ वाला सेगमेंट डीएनए बनाने की एबिलिटी रखता है डीएनए का। तो बताओ यहाँ पे अगर कहीं हम एंड ढूंढेंगे तो 5' एंड मिल जाएगा मुझे, और इस वाले में 3' एंड मिल जाएगा, यस और नो? और क्या इसी को हम जूम करके डायग्राम बना सकते हैं, यस और नो? बना दे डायग्राम जूम करके उसको, कोई दिक्कत? लो बना रहे हैं, लो बना रहे हैं, ये देखो उसी को जूम करके बना रहे हैं, उसी को जूम करके बना रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये रहा तुम्हारा 3', ये रहा 5'। इसमें यहाँ पे ये रहा 5' और ये रहा 3'। इसी को जूम करके बनाया है। सब लोग समझ गए? हाथ खड़ा कीजिए। सब लोग समझ गए? हाथ खड़ा कीजिए। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब समझिएगा ध्यान से, इसको मिटा लिया मैंने। अब मैंने क्या कहा, इसमें तो पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस है। किसमें? इसमें क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या रहा होगा? मान लो मैंने ऐसा माना यहाँ पे, ठीक है, टी ए टी ए ए टी सी जी टी टी ए टी सो ऑन। अच्छा बताओ इसमें अगर ऐसा है, इसमें यदि ऐसा है तो इस वाले में कैसा रहा होगा? अच्छा रुक जाओ मैं ना, अच्छा लो इस वाले में लिख दो, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का है सीक्वेंस, टी के साथ ए के साथ टी के साथ ए, टी टी ए जी सी जी टी ए एंड सो ऑन आगे लास्ट तक। तो डीएनए सीक्वेंस ये पूरा यूनिट, ये पूरा यूनिट जो आप अभी घेरे में देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये पूरा यूनिट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये ऐसा कोई बॉक्स नहीं होता, वो तो मैंने बना रखा है यहाँ पे। अब बात क्या है पता है, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पूरा का पूरा सेगमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। लो मैं डिवाइड करता हूँ, एक यहां से यहां, ठीक है, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां। फंक्शन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइडेड है पूरा का पूरा सेगमेंट। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है पूरा सेगमेंट, 3 पार्ट में डिवाइडेड है।
ठीक है, ध्यान से सुनते चलो बस। पूरा सेगमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये मैंने देखो 3 पार्टीशन कर दिया। तो जो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो पूरा का पूरा सेगमेंट डीएनए का है, जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो इसमें पहला सेगमेंट है उसको बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं उसको? प्रमोटर। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। और इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। ठीक है, अब समझना मेरा बात। ये जो प्रमोटर है ये डीएनए रेप्लिकेशन को ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है। क्या करवाता है? स्टार्ट करवाता है। टर्मिनेटर एंड करवाता है। और यही बनाता है एमआरएनए। हाँ, यही बनाता है एमआरएनए, फॉर्म्स एमआरएनए। तो अब बताइए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या पूरा का पूरा सेगमेंट एमआरएनए बनाता है क्या? नहीं ना। और जितना को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगा उतना को प्रमोटर होगा और उतना को टर्मिनेटर। एक बात बताए, आप कोचिंग में आए और आने के साथ मास्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देगा? बोलिए, रिसेप्शनिस्ट से मिलिएगा, यानी पानी वानी पीजिएगा काउंटर पे बैठ के, यानी आपका खातिरदारी होगा, फिर आपसे माल पत्तर लिया जाएगा, तनी दीजिए, पेमेंट कीजिए, तभी ना आपको पढ़ाना स्टार्ट करेगा जी मास्टर। तो ये जो प्रमोटर है वो रिसेप्शनिस्ट है, जो छोटी छोटी सी डॉल को बैठा देते हैं वहां रिसेप्शन पे, बैठे रहो, आएगा कस्टमर, पैसा लेना उससे खाली। ये होता है उसका रिसेप्शनिस्ट का काम। वो पढ़ाते लिखाते थोड़ी है, उसको पढ़ाना आना आता थोड़ी है, लेकिन एक बात है, कार्यक्रम वहीं से स्टार्ट होगा आपका। आप मुझे थोड़ी पहचानते हो, आप तो रिसेप्शन पे जाओगे, वहां पे बोर्ड लगा हुआ, आप वहां पे देखोगे कि हाँ भाई ये फलाना कोचिंग, इसके अंदर जाएंगे तो हमको फलाना चीज का पढ़ाई होगा। तो इसका मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम, कस्टमर को आने का जगह, कस्टमर को उस इंस्टीट्यूट में बैठने का जगह कौन देता है? रिसेप्शन। कौन? प्रमोटर। अच्छा बताओ, कौन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा? एंजाइम का नाम बोलो जल्दी से, मेन एंजाइम का नाम बोलो सभी लोग। कौन स्टार्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, मैंने बताया इसमें 2 पार्ट है। हेलो, 2 पार्ट है उसमें। सिग्मा फैक्टर, ये लो छोटा सा बनाया मैंने सिग्मा फैक्टर, ये क्या सिग्मा फैक्टर है। और ये मैंने बड़ा सा बनाया, क्या ये मान लो क्या है तुम्हारा, ये बड़ा सा क्या है? कोर पार्ट है। ठीक है, ये अभी अटैच्ड है। ठीक है, ये इसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, ऐसे। और ये पूरा क्या? आरएनए पॉलीमरेज। ये पूरा का पूरा क्या? आरएनए पॉलीमरेज है। ये कोर पार्ट और ये पूरा मिला के क्या भाई? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। कोई दिक्कत? अब कौन सा आरएनए बनाना है वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये वाला पार्ट केवल एमआरएनए ही नहीं, कोई भी आरएनए बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आरएनए बना, आरएनए बनाने का काम वो वाला पार्ट है। अब कौन सा आरएनए बनाना है वो डिसाइड कर लो, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज बनाना है बोलो। अगर टीआरएनए बनाना है तो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज लेंगे? आरएनए पॉलीमरेज 3 यूकैरियोट्स के अंदर की बात कर रहे हैं हम। अगर 5s आरएनए बनाना है, आरएनए पॉलीमरेज 3। अगर एमआरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज 2। कोई सा भी ले आओ, आरएनए पॉलीमरेज जो सा बनाना है आपको वो आप ले। अब बताओ, यहाँ पे पहचानने का काम कौन करेगा? एक बार बताओ, बच्चा जो कोचिंग में आता है उसके साथ गार्जियन आते हैं ना जी, गार्जियन ना पहचानते हैं, हाँ हाँ ये मास्टर बढ़िया पढ़ा सकता है, ठगेगा नहीं, ये मास्टर बढ़िया पढ़ा देगा। बच्चा को उतना नॉलेज थोड़ी है। गार्जियन आएंगे, गार्जियन को अनुभव है, और गार्जियन आएंगे वो उसको कोचिंग तक छोड़ेंगे, पहचान लेंगे ये कोचिंग है, उसका बच्चा को छोड़ के चले जाएंगे, हाँ ठीक है तुम पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, और जब सिलेबस खत्म होगा आ जाना। यही तो होता है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। रिसेप्शन अपने जगह पे, प्रमोटर। सिग्मा फैक्टर कौन है? गार्जियन है। और कोर एंजाइम कौन है? जो पढ़ाई करेगा, बच्चा है। तो बच्चा को पढ़ाई करना है, पढ़ाएगा मास्टर, स्ट्रक्चरल जीन है, पढ़ा पढ़ा के आरएनए तैयार करेगा वो। और वो कौन है? वो है वो ब्लू वाला बच्चा है, कोर पार्ट। वो क्या करेगा? पढ़ेगा। तो जो आएगा वो क्या होगा? रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या है? आरएनए। आरएनए इज रिजल्ट। मास्टर कौन है? स्ट्रक्चरल जीन। पढ़ाएगा वही। पढ़ेगा कौन? बच्चा, कोर पार्ट। वो पढ़ते जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन पे क्या कोड है पढ़ते जाएगा, और रिजल्ट देते जाएगा, पढ़ पढ़ के रिजल्ट देते जाएगा। रिजल्ट क्या? आरएनए।
ये स्टोरी के फॉर्म में सुनेगा तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो कुल मिला के अब क्या होने वाला है बताइए जल्दी से, ये यहाँ पे बाइंड करेगा, कहाँ पे, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट इस प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा। प्रमोटर रीजन को पहचानता है वो, तो मान लो कि ये पूरा पार्ट यहाँ पे आके ऐसे बाइंड किया, ठीक है, ऐसे जैसे बाइंडिंग हुआ पहचान लिया। अरे पहचानने में किसने मदद किया, सिग्मा फैक्टर। उसके बाद पहचानने के बाद सिग्मा फैक्टर यहाँ से हट जाएगा, सिग्मा फैक्टर साइड हो गया, वो निकल गया। सिग्मा फैक्टर का बस इतना काम था कोचिंग तक पहुंचा देना। गार्जियन का क्या, गार्जियन पढ़ देंगे जी, ज्योति कह रही है गार्जियन पढ़ देते तो कितना बढ़िया रहता, जब यहाँ तक पहुंचाइए दिए तो गार्जियन पढ़ियो देते, कितना बढ़िया रहता। गार्जियन पढ़ देते हैं, रिजल्ट हम देते, ऐसा कैसे होगा जी, पढ़ेंगे गार्जियन तो रिजल्ट गार्जियन नहीं देंगे। ज्योति करिए ई नियम नहीं हो सकता है क्या कि गार्जियन पढ़े और रिजल्ट हम लोग दे, ऐसा हो पाएगा क्या, क्या जी ज्योति सोच रहे हो ना ऐसा, सर ऐसा नहीं होगा, गार्जियन पढ़ दे रिजल्ट हम लोग दे, ऐसा होगा क्या, इसका कोई उपाय, कोई मंत्र उंतर है क्या। अरे कोई मंत्र नहीं, आप पढ़ाई कीजिएगा आपका रिजल्ट होगा। गार्जियन का बस एक काम है आपको कोचिंग तक पहुंचा दीजिए, सही कोचिंग तक आपको पहुंचा दीजिए। मास्टर का काम है पढ़ाना, लेकिन पहले आप मास्टर तक पहुंचिएगा तब ना। तो आप यहाँ पहुंच गए, मैंने मान लिया कि आप पहुंच गए, आपको आपके गार्जियन पहुंचा के घर चले गए। अब बताइए क्लास का एक डेट होता है ना जी, अरे बोलो क्लास का एक डेट होता है ना, 17 अगस्त से टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है, डेट होता है ना जी। लेकिन बताओ बच्चा का एडमिशन 17 अगस्त को स्टार्ट होता है, अरे ससुरा 17 अगस्त को आएगा तो बच्चा को अगला दिन से तो सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चा कब से आना स्टार्ट कर देता है, 10 अगस्त से आना स्टार्ट कर देता है, नहीं आना स्टार्ट कर देता है कि चलो भाई जाएंगे एडमिशन ले लेंगे पहले तो क्लास आराम से करेंगे। एडमिशन लेने के बाद सब कुछ देखना भी सुनना भी तो है वहां पे, सब कुछ देख सुन लेंगे, तो एडमिशन पहले ही ले लिया। तो पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होगा, पढ़ाई स्टार्ट होगा यहाँ से, ये वाला जगह देख रहे हैं, ये 17 अगस्त का डेट है जो टारगेट बैच अनाउंस कर रहे हैं, ये है वो डेट, ये वाला डेट है, यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होगा और सिलेबस खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा सिलेबस खत्म होने के बाद तुरंत भगा देंगे क्या, नहीं ना, सिलेबस खत्म होने के बाद लास्ट में आपका मेजर टेस्ट वगैरह लेंगे, उसके बाद आपको भगा देंगे। इस बीच में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके गार्जियन को शो कर देंगे, रिजल्ट आया आपके बच्चे का, नहीं पढ़ा पढ़ा जो भी है। तो कुल मिला के ये वो डेट है, ये वो जगह है जहां से बेसिकली रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, जहां से बेसिकली आरएनए बनना स्टार्ट होगा। इसलिए इस जगह को कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, इनिशिएशन पॉइंट। अच्छा तो फिर ये क्या जगह, ये प्रमोटर है, ये रिसेप्शन है, अरे वो रिसेप्शन जहाँ वो लड़की लोग बैठी रहती है, हाँ आइए आइए एडमिशन लीजिए एडमिशन लीजिए आइए आइए, ये वो जगह है जहां से पढ़ाई स्टार्ट होगा। हो गया रिसेप्शनिस्ट का काम खत्म, अब तुम बैठे लो, सो जाओ, जाओ ऑफिस में सो जाओ, तुम जाओ मांग पी के सो जाओ ऑफिस में, तुम्हारा कोई काम नहीं, एडमिशन हो गया खेला खत्म, अब तुम बैठल लो, अब मेरा काम आया, अब तुम्हें पढ़ाऊंगा, साल भर बच्चा को पढ़ाएंगे। अब रिसेप्शनिस्ट क्या करेगी, हो गया एडमिशन का काम खेला खत्म, तुम्हारा यहीं तक काम, बच्चा आ गया मेरे तक, अब तुम्हारे पास नहीं जाएगा, तो अब बच्चा मेरे पास आया, तो ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, तो बच्चा यहाँ पहुंचा, मतलब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुंचा। अब वो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, मेरी भाषा को समझेगा, हम जो बोलेंगे डेली क्लास में वो मेरी भाषा को समझेगा और वो आरएनए बना बना के देता रहेगा। मैं बोलूंगा देखो बच्चे ये होता है फलाना फलाना, मैंने टेस्ट 1 होने वाला है, बच्चा पढ़ के तैयार है, एक रिजल्ट दिया बच्चा, फिर अगला रिजल्ट दिया, अगला रिजल्ट दिया, ऐसे सोन, मतलब इस बीच में बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा सेगमेंट क्या होगा, आरएनए का बनेगा। लेकिन चक्कर ये है सर, एक बात बताइए, आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड किया है वो तो एक बड़ा सा एंजाइम होगा, वो तो प्रमोटर रीजन सर यहाँ से लेके पूरा है ना सर जी, ये तो पूरा प्रमोटर है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है प्रमोटर है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो केवल यहीं पे काहे बाइंड करेगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, ये सच बात, वो ऐसे यहाँ पे बाइंड कर जाता है, बिल्कुल सही बात, ऐसे कैसे बाइंड करता है, ऐसे पूरा का पूरा आरएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही बात है, इसका बहुत सारा काम है, अब आपको काम बताएंगे हम आगे, इसका बहुत सारा काम है, यह आरएनए पॉलीमरेज है पूरा का पूरा, आरएनए पॉलीमरेज ये रहा। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे आपको इधर वाला कोर्स, इधर वाला कोर्स पढ़ाएंगे आप, यहाँ पे जो लिखा है इधर वाला कोर्स आपके काम का नहीं है, इसलिए ये नहीं पढ़ाएंगे। जबकि जब आप आए थे तो ये पूरे के पूरे मेरे कोचिंग में रिसेप्शन टैग बैठ गए,
लेकिन जब आप मेरे पास पहुंचे, मेरे क्लासरूम तक, तो हम आपको सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट किए ये वाला, तो रिजल्ट इसी के अकॉर्डिंग आएगा। पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आने वाला है, रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, हम जो पढ़ाते हैं वो आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोडेड फॉर्म में आपको पढ़ाई कराएंगे। कोड, हम बोलेंगे ए तो आप समझना यू, हम बोलेंगे सी तो आप समझना जी, हम बोलेंगे जी तो आप समझना सी। कोडेड फॉर्म में हम आपको पढ़ाई कराएंगे। तो जो आप पढ़ोगे तो वो रहा, ये देखो, ये पढ़ते जाओगे आप, उसमें रिजल्ट आता जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, सी था, तो यहाँ जी आएगा। हम बोलेंगे सी पढ़ो तो तुम जी समझना, हम बोलेंगे जी पढ़ो तो तुम सी समझना, हम बोलेंगे सी पढ़ो तो तुम जी समझना, हम बोलेंगे ए पढ़ो तो तुम यू समझना, हम बोलेंगे टी पढ़ो तो तुम ए समझना। समझ रहे हो? ये पढ़ते जाओ और तुम पढ़ाई करके तैयार। फिर बाद में तुम्हारा जब एग्जाम लेंगे तो तुम रिजल्ट दे देना, आरएनए बना देना। आरएनए बन चुका है, सॉरी, फिर प्रोटीन बनेगा, फिर फाइनल एग्जाम होगा ना तुम्हारा, तो प्रोटीन बना देगा। अभी तो क्या, तुमको पढ़ाई कराते जा रहे हैं, तुम पढ़ते जा रहे हो, पढ़ाई कराते जा रहे हैं, तुम पढ़ते जा रहे हो, पढ़ाई कराते जा रहे हैं, तुम पढ़ते जा रहे हो कंटिन्यूअसली। यहाँ आके तुम्हारा क्या होगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। और सिलेबस खत्म होने के बाद क्या होता है, एक छोटा सा माइनर टेस्ट वगैरह, मेजर टेस्ट वगैरह लेके लास्ट में सिलेबस एंड कर दिया जाता है। और मेजर टेस्ट इस तरीके से लेते हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ा उसी टाइम डिप्रेशन में आ जाता है, उसका खेला वहीं समाप्त हो जाता है। और जो बच्चा पढ़ाई किया है वो उसी टाइम सिलेक्शन देके निकल जाता है, तो वो उसका उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि बच्चा रैंक मटेरियल है, रिजल्ट मटेरियल है, रिजल्ट दे देगा एक साथ। अब मान लो आपका रिजल्ट नहीं हुआ, मान लो आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो अब क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली क्लासरूम में आ जाएंगे, नहीं, अगला प्रमोटर अगेन यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। हाँ, फिर से आइए अगला कोचिंग में एडमिशन लीजिए, फिर स्ट्रक्चरल जीन, फिर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, फिर जाके टर्मिनेटर, तब न करें ज्योति, पढ़ लीजिए, नहीं तो अगला बार फिर पैसा देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? फिर एडमिशन लीजिएगा, सभी को बोल रहे हैं, खाली ज्योति को नहीं। 2023 में फिर पैसा देने आइएगा रिसेप्शन पर, आजकल तो ऑनलाइन हो गया सब, तब फिर से आपको पढ़ाएंगे, तब फिर आपका सिलेबस एंड होगा, फिर मेजर टेस्ट होगा लास्ट, फिर सिलेक्शन नहीं दीजिएगा अगला साल, पढ़ाएंगे लेकिन हम हर साल आपको पढ़ाएंगे, हर साल। तो कुल मिला के बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा, कहानी के फॉर्म में आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। सर जी समझ गया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होता है, एक होता है प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, और एक होता है टर्मिनेटर। प्रमोटर तो सर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाने वाला जगह है, जगह है जहाँ एडमिशन लेंगे। पहचानेंगे कैसे प्रमोटर को, गार्जियन आएंगे साथ में, और क्या, कौन है गार्जियन, गार्जियन कौन है तुम्हारे, अरे तुम्हारे गार्जियन कौन है, कोई नहीं बोल रहा है, देखो कोई नहीं बोल रहा है, गार्जियन कौन है भाई तुम्हारे, अब बताओ, गार्जियन का नाम नहीं पता आपको, या गार्जियन कौन है ये नहीं पता है, क्या बताएं आप? सिग्मा फैक्टर। अब देखो, इसका गार्जियन सिग्मा फैक्टर है, किसका किसका गार्जियन सिग्मा फैक्टर है भाई, एक बार हाथ खड़ा करो तो, किसका किसका गार्जियन सिग्मा फैक्टर है, हाथ खड़ा करो तनी। ज्योति कह रही है सर ऐसे से काहे डरा रहे हैं, किसका किसका गार्जियन सिग्मा फैक्टर है, इस कहानी में आपका गार्जियन सिग्मा फैक्टर ही है, अदरवाइज आपके गार्जियन कोई भाई होंगे, बहन होगी, मम्मी होगी, पापा होंगे, यहाँ आपका गार्जियन कौन है, सिग्मा फैक्टर है, गार्जियन आपका एडमिशन दिलाते हैं, ठीक है। गार्जियन पहचानेगा प्रमोटर को, आपको आभास नहीं है कौन कोचिंग सही है कौन कोचिंग गलत है। और आप अगर डायरेक्ट कोचिंग में एंट्री करते हैं ना, तो आपको मीठा मीठा पॉलिशिंग किया जाता है, पॉलिश, हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, आओ मेरे यहाँ, हम पॉलिश मारेंगे तुमको, आओ आओ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, आओ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे यहाँ आ जाओ, अरे मारेगा मीठा मीठा पॉलिश, मक्खन लगाएगा तुमको, हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड है, आओ तो, हमारे यहाँ प्रोग्राम भी होता है, आओ ना, मक्खनवा लगाएगा, तुम ठगा जाओगे जाके वहां। गार्जियन के साथ जाइए एडमिशन कर, गार्जियन को अनुभव है, गार्जियन को ठगना आसान नहीं है, गार्जियन को ठगना आसान नहीं है, गार्जियन को अनुभव है भाई, आप उनको, आपकी उम्र से लगभग 3 गुना ज्यादा की उम्र के होंगे गार्जियन आपके, अगर भाई होगा तो कम से कम 2 गुना उम्र का होगा, या 1.5 गुना उम्र का, आपसे ज्यादा उम्र का होगा, उसको अनुभव है, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, वो ठगा चुके हैं या फिर नहीं ठगा चुके हैं, दोनों ही बात है उनके साथ, वो पहचानते हैं, अरे मास्टरवा मक्खन लगा रहा है, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़वाएंगे बच्चा को, कि मास्टरवा साला मक्खन लगा रहा है, इसके यहाँ तो कहीं नहीं पढ़वाएंगे,
जाते ही मास्टर इसे रिसेप्शन पे बोल दी रिसेप्शनिस्ट, देखिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे होता है, ये हमारा स्ट्रैटेजीज है, हमारे यहाँ इस तरीके से होता है, ये टेस्ट है, ये ऐसे है, ये हमारा बच्चों के यहाँ प्रीवियस रिजल्ट है, हमारे टीचर का ये क्वालिफिकेशन है, हमारे टीचर इस तरीके से सिलेबस कराते हैं, ये हमारा सिलेबस, हमारे टीचर ये पैटर्न में पढ़ाते हैं। तो भाई गार्जियन को लगेगा इसका थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है भाई साहब, इसका मक्खन लगाने का काम नहीं चल रहा है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बात चल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज में कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर का काम। तो सिग्मा फैक्टर पहचाना, तुमको कोचिंग में घुसाया, बाहर, प्रमोटर का काम खत्म हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इनिशिएशन पॉइंट एक खास जगह होता है जहां से पढ़ाई स्टार्ट होता है, उसके बाद पढ़ाई पूरे स्ट्रक्चरल जीन में होगा, मतलब वहीं से आरएनए बनेगा, और टर्मिनेटर वो जगह है जहाँ पे इंस्टीट्यूट आपका मेजर टेस्ट वगैरह लेके फाइनली सिलेबस तो एंड हो जाएगा यहीं पे, ध्यान रखिएगा, पढ़ाने का काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। टर्मिनेटर में तो आपका थोड़ा मेजर टेस्ट वगैरह लेंगे लास्ट में, ताकि आप एग्जाम में जाकर थोड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। तो आपको वहां पे खत्म कर देंगे, फिर आपका पढ़ाई आगे नहीं होगा बस। तो ये हुआ आपका मतलब टर्मिनेटर क्या है कि आगे ट्रांसक्रिप्शन को रोकने वाला जगह है, रोकने की भी एक अपनी तैयारी होती है, ऐसा नहीं होता सिलेबस खत्म हुआ और रोक दिए जाइए घर, ऐसा नहीं होता। लास्ट में मेजर टेस्ट वगैरह लेके तब सिलेबस को फाइनली जो है एक तरीके से बच्चे को घर भेजा जाता है, ठीक है। तो फिर जाके यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाहर निकल जाएगा, यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाहर निकल जाएगा टर्मिनेटर के बाहर से, और इधर आरएनए बनकर तैयार हो जाएगा। ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इसमें एक बात आपको और बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से, देखिए ये अपस्ट्रीम है ना, ये अपस्ट्रीम के बेसिस पे, सॉरी ये इनिशिएशन पॉइंट है ना, इनिशिएशन पॉइंट के बेसिस पे हम लोग डायरेक्शन बताते हैं कि इनिशिएशन पॉइंट के इधर वाला जगह और इधर वाला जगह, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम और इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम और इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। कहते हैं कि इनिशिएशन पॉइंट वो जगह है, इनिशिएशन पॉइंट वो जगह है जहां से एमआरएनए, जहां से कोई भी आरएनए बनना स्टार्ट होता है। तो उसके पहले पूरे डीएनए का कोई भी स्ट्रैंड, दोनों में से कोई भी स्ट्रैंड, उससे पहले जो भी जगह होगा वो पूरा अपस्ट्रीम कहलाएगा, और उसके बाद जो भी डायरेक्शन होगा वो डाउनस्ट्रीम कहलाएगा। अरे नहीं बोलते कि कोर्स का स्टार्टिंग डेट ये था 17 अगस्त, उससे पहले जो भी बच्चा आया पहले वाला बच्चा है, उसको बैकअप की कोई जरूरत नहीं है, नहीं कहते उसको बैकअप की कोई जरूरत नहीं है, वो तब आगे जाएगा, डाउन जाएगा, आगे जाएगा, आगे मतलब आगे बढ़ता जाएगा। डाउन स्ट्रीम यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ना, इनिशिएशन पॉइंट से आगे बढ़ना, और अपस्ट्रीम क्या है, वो पीछे रह गया। एक मिनट जाओ, मैं उल्टा बता रहा हूँ, है ना, उल्टा बता रहा हूँ यार, मैं उल्टा बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, गलत बताने से बढ़िया है कि एक बार चेक कर लो थोड़ा। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, अप स्ट्रीम जो पहले आया, ठीक है, और ये डाउन स्ट्रीम जो बाद में आया। हाँ, प्लस माइनस का उल्टा साइन होता है, जो इधर है उसको माइनस से डिनोट करेंगे और जो इधर है उसको प्लस से डिनोट करेंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है, सुनेगा ध्यान से, मैं मतलब समझा दे रहा हूँ। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है धारा के साथ बहना, डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा, धारा में बह जाइए आप। धारा क्या है, क्लास चल रही है, क्लास करते चले जाइए आप, डाउन स्ट्रीम में बह जाइए। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, आप आए थे स्टार्टिंग में, उस टाइम क्लास थोड़ी ना स्टार्ट हुआ था, तो वो पूरा समय यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पूरा पोर्शन जो है, अगर आप इधर जा रहे हैं ऐसे, इधर से मतलब ये इनिशिएशन पॉइंट है, और इनिशिएशन पॉइंट से हम इधर के समय की बात कह रहे हैं, जो समय बीत चुका है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो अप स्ट्रीम माना जाएगा। और इधर से इधर की बात कर रहे हैं, मतलब आप मेरे समय के साथ साथ चल रहे हैं, मतलब आप पॉजिटिवली मैनर में मेरे साथ साथ धारा में चल रहे हैं, तो ये डाउन स्ट्रीम माना जाएगा, ठीक है। बोलिए, इनिशिएशन पॉइंट, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, सभी को क्लियर है, जल्दी बोलिए। ये छोटा छोटा सा पॉइंट है, अभी आगे समझ में नहीं आएगा आपको तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या सर, एक बात बताइए, एक बात बताइए, इसमें कौन से स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, ये तो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ अब कर, केवल इससे बनेगा, इससे, केवल इससे बनेगा, इससे नहीं बनेगा। कह रहे हैं क्यों, बताओ ज्योति। बनने वाले आरएनए का स्ट्रैंड, बनने वाले कोई भी चीज का स्ट्रैंड, चाहे आरएनए व डीएनए हो, बनने वाले कोई भी चीज का स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होता है, 5 to 3 या 3 to 5, जल्दी बोलो। 5 to 3। 5 to 3। अब समझिएगा ध्यान से,
ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो होता है। फिर बोल रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो होता है। फिर कह रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो होता है। नहीं विश्वास है तो देख लो, जी के बदले सी आया, सी के बदले जी आया था, सी के बदले जी आया, ए के बदले यू आया। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो होता है, केवल एक बातों को छोड़ के, जहां पर ओल्डर स्ट्रैंड से नए स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंटरिटी के हिसाब से नए स्ट्रैंड में जहां टी आना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, वहां टी नहीं आकर यू आ जाता है, टी नहीं आता। बाकी पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में होता था। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितने लोग समझ गए? तो अगर कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल के हिसाब से ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, केवल नए स्ट्रैंड में जहां थायमिन आ रहा वहां थायमिन नहीं यूरासिल आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंटरिटी पूरा फॉलो होगा, तो पक्की बात है, पक्की बात है कि ओल्डर स्ट्रैंड नए स्ट्रैंड के पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल में बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो हो रहा है। और अगर कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो हो रहा है तो ये वाला स्ट्रैंड 5' से 5 to 3 तो नहीं बनेगा यार, क्योंकि 5' से 3 to 5 बन सकता है, 3 to 5 बन सकता है, लेकिन नया स्ट्रैंड कभी भी 3 to 5 नहीं बनता। ये कारण मैं पहले आपको बता चुका हूँ डीएनए रेप्लिकेशन में, कितनों को याद है? नया स्ट्रैंड केवल और केवल 5 to 3 ही बन सकता है, बॉन्डिंग का चक्कर है, क्योंकि हमेशा 3 वाला फ्री रहेगा ना, तो उसका ओ अटैक करेगा अगले न्यूक्लियोटाइड पर, तो एडिशन हमेशा 3 की तरफ ही होता जाएगा। तो डायरेक्शन बोलेंगे कि 5 to 3 बन रहा है नया, हमेशा 3 to 5 to 3 बनेगा नया वाला। तो अगर नया वाला हमेशा 5 to 3 बनता है, तो ओल्डर वाला केवल एक ही स्ट्रैंड है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में। दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं है, इसका कारण मैं पहले बता चुका हूं। अभी दोनों स्ट्रैंड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ऐसा मत बोलना सर इस वाले में इधर से इधर बना दीजिए ना 5 to 3, नहीं बनेगा, क्योंकि फिर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा दोनों आरएनए, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा, और सिस्टम के अंदर ये स्टेबल नहीं होता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर तो एक ही डीएनए के सेगमेंट से 2 प्रोटीन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये बात पहले बता चुका हूं, और अब बता रहा हूं इन दोनों में से कौन से स्ट्रैंड से बनेगा, तो केवल एक स्ट्रैंड से बनेगा जिसका डायरेक्शन 3 to 5 है। तो तुम बोलोगे सर एक बात बताइए, आप काहे बेवकूफ बना रहे? जब 3 to 5 पे ऐसा है कि 3 to 5 के हिसाब से ही बनेगा, तो 3 to 5 तो ये वाला भी है सर, आप इधर से रीड करके देखो ना, सही बात है। तो सुनिएगा ध्यान से, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, तंत्र की बात बता रहा हूँ। जिस साइट पर, क्या बोल रहा हूँ, जिस साइट पर प्रमोटर होता है, जिस साइड पर, जिस साइड SID साइड, जिस साइड में पूरे यूनिट में प्रमोटर होता है, प्रमोटर के जगह पर से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर प्रमोटर किधर है? इधर है, यस और नो? अरे प्रमोटर इधर है, यस और नो? और प्रमोटर के जगह इस वाले में 3' मिल रहा है या इस वाले में 3' मिल रहा है? बोलो। ऊपर वाले में 3' मिल रहा है, और ऊपर वाले में अगर 3' मिल रहा है तो उसी से नया स्ट्रैंड यहाँ पे 5' बन सकता है, यस और नो? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस जगह पर प्रमोटर पर से बाइंडिंग होता है वहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि इनिशिएशन पॉइंट प्रमोटर के जस्ट बगल में होता है। और वहां पर जहां पर प्रमोटर है, वहां पर डीएनए के जिस स्ट्रैंड का 3' एंड होगा, वो वहां पे नया स्ट्रैंड आरएनए का 5' बना सकता है, और फिर आगे वो कंटिन्यू कर सकता है। इसका मतलब ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं कर सकता है। कितने लोग समझ गए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? कितने लोग समझ गए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? मतलब यही है टेम्पलेट, यही है टेम्पलेट। अच्छा एक बात बताना, क्या ये वाला स्ट्रैंड भले ही बना नहीं रहा आरएनए, लेकिन क्या ये वाला स्ट्रैंड बनने वाले आरएनए का सीक्वेंस का सेंस आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलिए। अरे देखो ना, जी जी सी सी जी जी, बस यू की जगह टी है यहाँ, ए, क्या बनने वाले आरएनए का सेंस दे रहा है? तो क्या आप इसको सेंस स्ट्रैंड बोल सकते हो, यस और नो? बोलो। अगर उसको टेम्पलेट बोला है तो क्या इसको नॉन टेम्पलेट बोलोगे, यस और नो? जल्दी बोलो।
क्या इसका पूरा का पूरा कोड इससे मैच करेगा, यस और नो? तो क्या इसको कोडिंग स्टैंड बोलोगे? अरे जल्दी बोलो। तो अगर इसको सेंस बोला तो क्या इसको एंटी सेंस बोलोगे, यस और नो? अगर इसको कोडिंग बोला तो क्या इसको नॉन कोडिंग बोलोगे, यस और नो? मैंने कहा है बार बार आपको, ये ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग आंटी जी ट्रिक बनाए थे, याद है? आंटी जी, ANT, एंटी सेंस, नॉन कोडिंग और टेम्पलेट, ये नया माल देता है। और नया माल ट्रांसक्रिप्शन में केवल आंटी जी ये है, जबकि डीएनए एप्लीकेशन में दोनों ही था। कितने लोग समझ गए? वो लेक्चर याद आ गया? यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आंटी जी केवल एक है, डीएनए एप्लीकेशन के दौरान दोनों था, लेकिन पलट के। लेकिन अगर आपको, मैंने बोल रहा हूँ फिर से कि अगर आपको वर्ड यूज करना है टेम्पलेट, सेंस, नॉनसेंस, कोडिंग, नॉन कोडिंग, तो ये बात आप ट्रांसक्रिप्शन में ज्यादा बेटरली डिफाइन कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट का। अच्छा, फिर आप बोलोगे सर इसको सेंस नाम क्यों दिया? मैंने समझा दिया। कोडिंग नाम क्यों दिया? मैंने समझा दिया। तो कुल मिला के चक्कर ये है कि जहां पर से प्रमोटर बाइंड करेगा वहां पर जिसका 3 एंड होगा, नया स्टैंड बनाना वही स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो ओल्डर स्टैंड है जिसका 3 एंड है, वहां पे अगर कोई पॉलीमरेज एंजाइम आया है तो एक्टिविटी वहीं से स्टार्ट होती है। कितनों को बात समझ में आ गई? जल्दी बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए जल्दी से। यहाँ तक अगर कोई डाउट है आपको तो आप जल्दी से बोल सकते हैं। सर, हाँ बोलो। जो सेकंड स्टैंड खुला है 3 वाला ये वहां से भी ये नीचे वाला, ये वाला 5 to 3 यस सर, तो वहां से 3 से प्रमोटर नहीं बाइंड कर सकता है वहां यहाँ पे, से? यहाँ पे, यस यहाँ यस। प्रमोटर कोई बाइंडिंग, प्रमोटर कोई चीज नहीं है, प्रमोटर डीएनए का सेगमेंट है। वो जगह जो खास जगह है जहां पर सिग्मा फैक्टर उसको पहचान सकता है, और यहाँ प्रमोटर वाला रीजन है ही नहीं, ये पूरा रीजन टर्मिनेटर है। और एक बात बताना भूल गया, आओ पहले वो बताते हैं, तब तुमको और समझ में आएगा। सुना ध्यान से। बोले सर एक बात बताइए, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है प्रमोटर साइड से, सिग्मा फैक्टर पहचानता है, आखिर क्या ऐसा होता है भाई प्रमोटर में? आखिर क्या ऐसा होता है जहां से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा? अरे भाई बच्चा आया, बच्चा को अपना अपना कोर्स में एडमिशन दिलाना है, कोचिंग तो एक ही है, क्या कैसे पता चलेगा कि यही आपका इनिशिएशन पॉइंट है? समझ रहे हो? तो सुनिएगा ध्यान से। अगर हम प्रोकैरियोट के बारे में बात करें, किसके बारे में? प्रोकैरियोट के बारे में बात करें, और अगर हम यूकैरियोट के बारे में बात करें, सुनिएगा ध्यान से। इनिशिएशन पॉइंट से 10 बेस पेयर पीछे आओ। इनिशिएशन पॉइंट ये रहा, उससे 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम। हेलो, 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम। तो क्या मैं डायरेक्शन को माइनस से दिखा सकता हूँ, यस और नो? अरे बोलो। और 10 बेस पेयर पीछे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बेस पेयर का मतलब इधर भी बेस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर 10 बेस पेयर पीछे आने के बाद यहां पर आपको एक खास सीक्वेंस मिलेगा, इस वाले स्टेट एक खास सीक्वेंस मिलेगा, और वो सीक्वेंस होगा, माइनस लगाया क्यों? अपस्ट्रीम। वो सीक्वेंस होगा TATAAT। क्या होगा? 6 बेस पेयर का है, TATAAT। क्या है जल्दी बोलो? TATAAT। इसी से बाइंड कर सकता है ये कोर पार्ट, यहां पर से कोर पार्ट बाइंड करेगा, यहां से कोर पार्ट बेसिकली बाइंड करेगा, और ये सीक्वेंस यहां नहीं होता, होता ही नहीं है ना, ये तो बोल रहा हूं ना, यहाँ होता ही नहीं है ना, यहाँ बाइंड कर ही नहीं सकता आरएनए पॉलीमरेज का कोर पार्ट, रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा इस पोर्शन को सिग्मा फैक्टर। इसको पहचाना सिग्मा फैक्टर ने इस सीक्वेंस को, और बाइंड किया उसके साथ कोर पार्ट। ये तो प्रोकैरियोट के बारे में बात की। अब और यूकैरियोट के बारे में। इनिशिएशन पॉइंट से 20 बेस पेयर पहले चले जाना। 20 बेस पेयर कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको थोड़ा और इधर कर दो, ऐसे इधर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 बेस पेयर पहले, यानी कि माइनस डायरेक्शन लगा दिए, -20 यहाँ -10, समझ में आया? -10 बेस पेयर, एड्रेस बता रहा हूँ उसका, -10 बेस पेयर, मतलब -10 -20 बेस पेयर क्या उसका एड्रेस है कि वो कहाँ मिलेगा, कहाँ उसका बाइंडिंग साइट है, और उसका जो खास बाइंडिंग साइट, उसका जो चेयर है, प्रोकैरियोट में उसका चेयर का नाम है T88, और यहाँ उसके चेयर का नाम है T80, थोड़ा सा बड़ा चेयर है इसका, T80AAAT, बस एक ए एक्स्ट्रा आ गया। तो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट के अंदर है उसको पता है कि मेरा सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन पॉइंट के 10 बेस पेयर पहले एड्रेस हुआ, ये दिस इज द एड्रेस। ये आरएनए पॉलीमरेज को प्रोकैरियोट में बोला गया, आपका एड्रेस क्या है? 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम, अंडरस्टूड है? इनिशिएशन पॉइंट से 10 बेस पेयर पहले। पहले मेरा सीट नंबर बता दो, सीट नंबर बोला तुम्हारा सीट नंबर है T80 AAT, जाओ सीट पे बैठ जाना। तो गार्जियन जाएंगे, पहले सीट पहचानेंगे, अपने बच्चा का सीट पहचानेंगे। कहाँ गए? कोचिंग का एड्रेस क्या है? -10 बेस पेयर, अंडरस्टूड है? इनिशिएशन पॉइंट को चौराहा है, उससे 10 मकान पहले वो कोचिंग का एड्रेस हुआ। बच्चा का बैच कौन है? बच्चा का सीट कौन सा, कहाँ बैठेगा वो, कौन सा बैच में बैठेगा? प्रोकैरियोट में T80 AAT, लेकिन यूकैरियोट में अलग एड्रेस, उसमें एड्रेस है 20 मकान पहले। तो गार्जियन जाएंगे, सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन पॉइंट के 20 बेस पेयर पहले कोचिंग पहुंच गए, वही प्रमोटर रीजन है, वहीं पे कोचिंग पहुंच गए, मतलब प्रमोटर तो पूरा ही है, पूरा इलाका ही कोचिंग मंडी है, तो प्रमोटर तो पूरा ही है, लेकिन पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे अपने बच्चे को बैठाना है, उसी ढूंढेंगे ना। तो पता चला 20 बेस पेयर पहले, और एक खास चेयर है मेरे बच्चे के लिए, वो कौन है? T80 AAT। कितने को समझ में आ गया? अब समझ में आया? प्रोकैरियोट के अंदर इस पूरी सेगमेंट को ट्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। अच्छा बताओ, इसमें अगर ये सीक्वेंस है तो इसमें का सीक्वेंस लिख सकते हो, ठीक है? इसको ट्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्नो बॉक्स। और इसको हैग्नेक्स बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैग्नेक्स बॉक्स। कई बार इसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं। बाकी बात करते हैं अगले मीटिंग में, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मीटिंग खत्म होने वाला है। बाकी बात करते हैं अगले मीटिंग में। आइए अगले मीटिंग।